हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दीप पाठक आप सभी के लिए साइंस में मिरर से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। इसका मतलब ये है कि जो अवतल दर्पण है या कॉनकेव मिरर है, इसमें इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी वस्तु की इमेज कैसे बनती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर जो कॉनकेव मिरर है ये एक मिरर का एक टाइप होता है। देखो मिरर क्या होता है, दो टाइप के यहां पे रहेंगे हमारे पास मिरर। एक तो होता है प्लेन मिरर और दूसरा होगा आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब प्लेन मिरर तो सिंपल सा मिरर है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, ठीक है ना, जो हमारे घरों में यूज किया जाता है, ये आपका प्लेन मिरर रहेगा। अब दूसरा जो रहता है स्फेरिकल मिरर, ये दो टाइप के रहेंगे। एक तो रहेगा आपका कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो हम यहां पर जो डिस्कस करेंगे इस वाले को डिस्कस करने वाले हैं, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, और जो कॉन्वेक्स होगा ये आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण को हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेव की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर जो होगा ये बीच में आपका धसा होगा। धसा मीन्स बीच में अंदर की ओर को होगा और किनारों से बाहर की ओर होगा, मतलब इस टाइप का होगा। ये जो पीछे मैंने डैश किया है ये इसका एक पॉलिश्ड सरफेस है, बाहर से इसको पॉलिश किया गया है। और जो देखने वाला है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे या अपना फेस वगैरह इसमें अगर देखेंगे तो यहां पर हम इसको देखेंगे। ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, कहीं यहां पर, वस्तु यहां पर होगी इसकी, ठीक है। इस साइड से हम देखेंगे, इस साइड आपको कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ पे पीछे इसको पॉलिश किया होगा, ठीक है। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। तो एक इसके बीचों बीच अगर हम ये लाइन ले लें तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को कट करती है, इस वाले पॉइंट को पोल कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? पोल। पोल को पी से इंडिकेट करेंगे। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर कोई भी रे, लाइट की रे इस मिरर पे पड़ती है पैरेलल, ठीक है ना, समांतर पड़ेगी किसके? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो ये हमेशा कहां से होकर के जाएगी? फोकस। ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो इसमें क्या होगा, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो अगर ये कोई भी लाइट, कोई भी रे आपकी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो हमेशा ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाएगी। पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल आपने याद करना है, अगर कोई भी रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, मींस ऐसे करके आ रही है, ये सेकंड रूल की हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर किससे आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ऐसे आएगी तो इसी रास्ते में ये वापस चले जाएगी। दूसरा रूल। पहला रूल, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वह फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से आती है तो उसी से वापस चली जाएगी, ठीक है। तीसरा रूल होता है आपका फोकस। अगर कोई रे आपकी फोकस से जाएगी, मिरर पे फोकस से होकर के मिरर पे जाती है तो ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और अगला जो रूल होगा, अगर कोई पोल पे टकराएगी तो ये जितने एंगल पे यहां बन गई उसी एंगल पे ये वापस चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हो गए 1 2 3 4 रूल आपको ध्यान में रखने हैं। इसी से हम क्या करेंगे? इसका इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ये तो इसका बेसिक था, ठीक है। तो अब देखो इसका इमेज कैसे बनेगा। तो जनरली क्या होगा, देखो अब हम पूरा डिस्कस करते हैं इसको। यहां पे ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब ये क्या होगी? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी और ये क्या बना इसका? पोल। अब ये ध्यान रखना, ये जो मिरर बना आपका, ये एक कर्व, एक मींस एक स्फीयर को, स्फेरिकल मिरर हुआ ना, स्फीयर बना आपका। इस स्फीयर को अगर हम काटेंगे तो इस टाइप का आपका बन के आ जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। इधर वाला हमने हटा दिया तो पूरा का पूरा स्फीयर इधर को हुआ, ठीक है। अब इस पूरे के स्फीयर में कोई स्फीयर आपका पूरा गोला टाइप का है तो उस गोले में क्या होगा? एक उसका सेंटर भी होगा, फिर ये इसका सेंटर सी हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मींस ये पूरा का पूरा कर्व है आपका, इस कर्व का जो सेंटर होगा इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहा जाएगा। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, जो इन दोनों की जो बीच में होता है, ये आता है आपका फोकस आता है, इसको हम बोलेंगे एफ, ठीक है। हमेशा एक चीज आप याद रखोगे, जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मतलब होगा फोकल लेंथ, ठीक है।
और जो सी से पी तक की डिस्टेंस होगी इसको आर बोला जाएगा। आर मतलब यहां पर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पूरे का जो कर्व है हमारे पास इसका रेडियस, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस हो गया, और ये फोकल लेंथ होगी, ठीक है। अब एक यहां पे फॉर्मूला आप याद रखोगे, R इक्वल्स टू 2F, R इक्वल्स टू 2F। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये इस फोकल लेंथ के ट्वाइस होगा, यानी कि दुगना होगा इसका, जितना भी फोकल लेंथ है। क्वेश्चन आपका बन सकता है, देखो एक आपके पास क्या है, कोई कॉनकेव मिरर है, इसकी जो फोकल लेंथ है F इक्वल्स टू है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। फोकल लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बनेगा, तो R इक्वल्स टू हम निकाल सकते हैं कितना, 2 टू जा 4 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 4, 4 टू जा 8 सेंटीमीटर ये होगा। क्लियर है, तो एक क्वेश्चन हमारा यहां से बन सकता है, तो ये फॉर्मूला आप इसको नोट कर लोगे, इसमें R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 2 इंटू फोकल लेंथ, ठीक है। अब इसमें देखो आगे क्या हो रहा है, इतना चीज तो समझ में आ गया आपका। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगी, एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कहां होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, लेफ्ट। अब एक चीज ये है इसमें, ये मान लो आपके पास एक ये पार्ट हो गया, इसकी एक लाइन ले लेते हैं, तो इस लाइन के देखो मैथमेटिक्स में हमारे पास एक साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन में हम देखेंगे कि इसके जो राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो इधर को सारी चीजें आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव की होंगी राइट साइड में, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाली चीजें किस में आएंगी, नेगेटिव में आएंगी, माइनस। और ऊपर को क्या होगा, ऊपर को अगर आप जाओगे तो पॉजिटिव पे जाओगे, और नीचे अगर आप आएंगे तो किस में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है इसमें, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपका, ये जो साइन कन्वेंशन है, इसी से हमको जो इमेज है, इमेज के बारे में, उसकी इमेज कहां पे फॉर्म होगी, इससे हमको पता चलेगा उसका, ठीक है। तो ये चीज भी आप इसमें ध्यान रखने की बात है इसका, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अब ये ध्यान रखना है, अब जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा आपका, इस मिरर के लेफ्ट साइड ही होगा। हम यहां से इसको देखेंगे, यहां पे हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा ये हमेशा माइनस में आएगा, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी किसमें आएगी, माइनस में। अब सुनो यहां, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पोल से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे u, ठीक है। और अगला जो हमारे पास इमेज, इसकी इमेज इस जगह पे कहीं भी बन सकती है, इस साइड, और एक पोजीशन में हमारी यहां बनेगी। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे कि यहां कब बनेगी और यहां कैसे कैसे होंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जो इमेज होगी इस पोल से, इस P से अगर यहां बने तो ये v डिस्टेंस होगी, अगर यहां बने, कहीं भी बने, मतलब कि पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस होगी उसको v कहेंगे, और ऑब्जेक्ट की जो पोल से होगी उसको u कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या क्या, हमारे पास जो कंडीशन बनती है इसमें इमेज फॉर्मेशन की, सबसे पहले होगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे। इसके 6 पार्ट बनते हैं हमारे पास, 6 जगह हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। कैसे रखेंगे आप देखो, इसको समझते हैं। मान लो हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा, इंफिनिटी, एक पॉइंट होगा आपका, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, एट इंफिनिटी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे खिसकाते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां है आपका, एट इंफिनिटी पे, कहीं दूर है, काफी दूर रखा है। अब हम इस ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इस मिरर के पास आएगा तो इसकी इमेज क्या होगी, एक चीज ध्यान रखोगे, ये जैसे जैसे इसके पास जाएगा इमेज इससे दूर होती जाएगी, क्लियर है ना। तो अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट जो था उसको हमने क्या किया, इंफिनिटी से फाइनाइट पे ले आए, ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे ले आए, ठीक है। फाइनाइट मींस होगा इंफिनिटी और सी के बीच में, हम इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड सी, मींस सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा। अगला केस, फिर हमने कहां पे रखा, ऑब्जेक्ट को हम आगे रखेंगे सी पे रखेंगे, एट सी, ऑब्जेक्ट को कहां रखा हमने, सी में रखा। फिर हम रखते हैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से खिसका के और आगे खिसकाते हैं सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा। अब हम इस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं कहां पे, एफ पे, एट एफ। फिर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ और पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर है, कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6। यहां पर हमारे पास जो कॉनकेव मिरर होगा, यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 6 जगह पर रख सकते हैं, और इन 6 जगहों पे जो हम रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इमेज बनेगी, ठीक है। अब इन सभी 6 पोजीशन को हम 1 बाय 1 यहां पर जानेंगे और समझेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहला केस है आपका, अब जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इंफिनिटी पे रखा, तो हमको ये चेक करना होगा कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ
इमेज, यानी कि इमेज कहां पर बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पहला चीज। दूसरा इसका नेचर, नेचर, चलो पहले साइज लिख लेते हैं, साइज कितना बनेगा, फिर नेचर, ठीक है। ये चीजें हमको यहां पर चेक करनी होती है, तो इसको हम वन बाय वन चेक करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, इन्फिनिटी पे, तो सबसे पहले बनाते हैं एक, ये बना लेते हैं, ये आपके पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका क्या हो गया, पोल, ये पोल, और ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट हमने कहा रखा इन्फिनिटी पे, मान लो कहीं दूर, काफी दूर आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो अब इस इन्फिनिटी पे है, कहीं यहां सन भी होता होगा, जैसे लाइट जो आ रही है, लाइट का सोर्स क्या हमारा सन है, कहीं से भी जो लाइट आ रही है, मान लो सन से बन रही है हमारी, जो लाइट आई, तो ये लाइट कहां पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट, इसके इस वाले पोर्शन पर लाइट आई, ये पड़े, और ये लाइट जाएगी आपकी, जो लाइट की रे होगी, ये सीधे ऐसे जाएगी यहां पर मिरर में, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट केस जो शुरू में मैंने बताया था, पहला केस, वो आपको ध्यान होगा, जब कोई लाइट की रे पैरेलल इस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आती है, पैरेलल आती है, तो ये बताओ कहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होकर जाएगी, फोकस से पास होकर के ये चलेगी इधर को, ठीक है ना, ये आ गई हमारी इधर को। पहला केस ये था हमारे पास, ये लाइट की रे ऐसे आई, इससे टकरा के वापस चलेगी। अब हम दूसरा ले लेते हैं, इसी के पैरेलल होके जाती है अगली भी, ठीक है ना, अगला भी क्या होके जा रही है, पैरेलल। अब हम इस केस में पैरेलल के लिए ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे को दिखा लेते हैं, ठीक है ना, या इसी से भी कर सकते हैं हम, लाइट के लिए दूसरी ऐसी आई पैरेलल, तो ये भी कहां से जाएगी, फोकस से, या इसको यहां से ले लेते हैं, तो ये पैरेलल आई और पास होकर के कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी ऐसे करके, ठीक है ना, तो ये इधर आई, इधर से। अब इमेज कहां पर बनेगी आपकी, जहां पर ये जो रेज है, हम जनरली यहां पर दो ही रेज को दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल में होंगी बहुत सारी रेज, पूरा बंडल ऑफ लाइट्स होगा, ठीक है ना, रेज का जो होगा पूरा का पूरा बंडल आ रहा होगा, क्योंकि लाइट की दो रेज थोड़ा आ रही होगी आपकी सोर्स से, ठीक है ना, लाइट की बहुत सारी रेज आ रही होंगी यहां से, मींस ये रेज आ रही होंगी, लेकिन हम इन रेज में से क्या कर लेंगे, जनरली दो रेज ले लेते हैं, जिससे हम यहाँ पे इमेज को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो पहली रे हमने ऐसी ले ली, दूसरी रे ऐसी ले ली। अब जब यहाँ पर सारी की सारी ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर मिलती हैं, वहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब आप बता सकते हैं कि ये रे जो रिफ्लेक्ट होके आई यहां पर, और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके आई यहां पर, ये कहां पे मिली, हमारी फोकस पे मिलती है, तो इसकी पोजीशन मिल गई हमको कि जो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो इमेज कहां पर बनेगा, एट फोकस, इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब बताओ ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, और यहां पर जो इमेज बन रही है, एक क्या बन रही है, छोटी सी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है, ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे इसका पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, काफी छोटी बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, छोटी सी, ठीक है ना। अब इसका नेचर, नेचर क्या होगा, नेचर को आप ऐसे समझो, देखो एक टॉपिक आपके पास, इसमें क्या करना है आपने, कुछ नहीं है, काफी इजी है। ये आपके पास क्या है, मिरर है, अगर मिरर के, इस वाले मिरर के सामने अगर इमेज बनती, इस साइड को कहीं भी इमेज बने, इस साइड को इमेज बनेगी, तो इसको बोलेंगे हम रियल इमेज, रियल मतलब हकीकत में जो इमेज बनेगी, ठीक है ना। मिरर के लेफ्ट साइड जहां ऑब्जेक्ट है, वहीं अगर इमेज बने, तो वो आपकी रियल इमेज होगी, इस केस में, मींस कॉनकेव के केस में, यहां पर रियल होगी, ठीक है। और इस मिरर के, ये मिरर था, अगर मिरर के पीछे इमेज बनेगी, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। अब इमेज या तो ऊपर को होगी, इस लाइन से खड़ी, ठीक है ना, उसकी जो हाइट होगी ऊपर को होगी, तो हम इसको बोलेंगे इरेक्ट, इरेक्ट, ठीक है ना। और अगर इमेज की हाइट नीचे को जा रही है, ऐसे करके जा रहा है, इस लाइन से, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इनवर्टेड, ठीक है। ये चार चीजें आपने याद रखनी है। पहली चीज, अगर मिरर के सामने इमेज बनती है, तो उसको रियल इमेज कहेंगे, मिरर के पीछे बनेगी, तो आपकी हो जाएगी वर्चुअल इमेज हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को इमेज जा रही है, तो आपकी इरेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और नीचे को जा रही है, तो वो इन्वर्टेड हो जाएगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ये उल्टा, ठीक है। ये केस हमने समझना है, इसी से हमारा नेचर पता चलेगा। अब बताओ, ये जो इमेज है मिरर के कहां है, फिर ये सामने है, तो हम क्या बोलेंगे, कैसी इमेज बनेगी इसकी, रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल, रियल बनी। और यहां पर जो इमेज है, ये कहां को बनी, फिर ये आई आपकी नीचे साइड को आई, ठीक है ना। तो हम नीचे, अभी आगे और केस में देखेंगे, हम नीचे आएंगे, जनरली यहां पे हुआ तो यहां पे पॉइंट में, लेकिन होगा ये कहां को, नीचे साइड को होगा, तो हम इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। नीचे साइड को क्या आएगा आपका, इनवर्टेड। ये इसका नेचर हो गया, पहला केस। तो सेकंड वाले केस में आते हैं। सेकंड वाला केस क्या है, देखो, बियॉन्ड सी,
ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है हमने, सी से पीछे रखना है, जैसे पहले केस में रखना है इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे फाइनाइट में रख देते हैं और सी के पीछे होगा। मान लो ऑब्जेक्ट कहां पर हमारे पास, अब ऐसे ऑब्जेक्ट सी से पीछे है, तो इस केस में भी क्या होगी, लाइट की रे, ये तो फर्स्ट वाली रे को तो हम सीधे ऐसे लेंगे पैरेलल, ठीक है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। अब पैरेलल आई तो जाएगी कहां से आपकी, ये गई फोकस से ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चले गई। दूसरी रे को हम ले लेते हैं, दूसरी रे मान लो ये कहां से गई आपकी, ये आई ऐसे करके, ये आई सी से, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन हो रही है, आप सीधी करोगे इसको, ठीक है ना, ये आई आपकी सी से होकर के लाइट की रे आ रही है आपकी। और जब मैंने फर्स्ट में स्टार्ट में बताया था, जब कोई भी लाइट की रे आपकी कहां से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर आती है, तो उसी डायरेक्शन में ये वापस चली जाएगी, ठीक है। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मिली आपकी, यहां पर मिल रही है दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इसका मतलब इमेज आपका ऐसे बन जाएगा। अब यहां से यहां ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर को जाएगा, तो इमेज क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, इसका इमेज का होगा। क्लियर है। तो अब बताओ इसमें कहां पे बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अगला इसका साइज बताओ, साइज क्या होगा इसका, छोटा सा होगा, एक स्मॉल साइज हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल साइज में आ जाएगा इसका। स्मॉल साइज मींस जो आपकी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट जितने साइज का होगा उससे छोटी साइज की आपकी यहां पर इमेज बनेगी, ठीक है। अगला इसका नेचर बताओ फिर आप। अब नेचर आप खुद बता सकते हो, ये किस साइड बना, इधर बना, तो ये क्या जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना, उल्टा है, नीचे को है, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन उसकी कहां पे रखना है, वो ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रखना है, मींस इनफाइनाइट से फिर आगे फाइनाइट किया, अब कहां पे रख देते हैं हम, आगे को खिसका देते हैं, ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, लाइट की रे आई आपकी पैरेलल, और ये कहां से होके जाएगी, फोकस से, ठीक है ना, ये किससे गई, फोकस से। अब दूसरी रे, जो दूसरी वाली रे देते हैं वो तो सी से तो हम डाल दे सकते हैं इसको, अब इसको कहां से भेजेंगे हम, एफ से। अब आपको अगली कंडीशन याद होगी इसकी, ध्यान मारा होगा, देखो क्या कंडीशन बताई थी, जब भी लाइट की रे आपकी फोकस से होके जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना। तो इस केस में आपका जहां पर दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट कर रही होंगी, वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब बताओ इमेज कहां पर बनी, दोनों की दोनों रेज आपकी यहां पे मिल रही है ये, तो यहां पर इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, कहां पर, यहां पर, मींस जहां पर सी था, जहां पर ऑब्जेक्ट था, ठीक वहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो क्या आ जाएगा आपका, एट सी पर ही इमेज बनेगी उसकी, ठीक है। अब इमेज का जो साइज होगा कितना होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज भी बनेगी। तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बनेगी, ठीक है। अब इसका जो नेचर होगा, नेचर भी क्या रहेगा, वही रहेगा, रियल, इधर को रियल है, और अगला क्या, इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड उल्टा है, ठीक है ना। तो सेम वही कंडीशन इसकी नेचर में भी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये सी है, ये एफ है, ऑब्जेक्ट को रखना है कहीं यहां सी और एफ के बीच में है, सी से हमने आगे खिसका लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुई, लाइट की रे फिर से हुई पैरेलल आई, और ये पास होकर के कहां से गई आपकी, फोकस से पास होकर के वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये यहां को गई, यहां पर है। अब इस केस में क्या होगा, दूसरी वाली रे को लेते हैं हम, दूसरी रे भी कैसे, फोकस से पास होकर तो जा सकती है, ठीक है ना। तो हमने ले लिया ये रे ऐसे कर, और फोकस से आकर के ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्टेड आ गई। तो अब यहां पर दोनों की दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज थी कहां पर मिली, यहां पर, इसको अगर हम इस यहां ले आए तो क्या बन जाएगा, बियॉन्ड सी के पीछे आपकी इमेज बनेगी अब, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी के पीछे बन जाएगी, ठीक है। अब बताओ इसका साइज कितना होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इसकी साइज होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, लार्ज, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी इमेज की साइज, क्लियर है इतना। और यहां पर इसका नेचर क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक है रियल में, हकीकत में, और कैसा है, उल्टा है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो इसकी पोजीशन होगी कहां पे होगी, एट एफ, मींस उसको हमने कहां पे रखना है, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हमने, फोकस पे रखा, इसको और आगे खिसका लिया, ठीक है। तो इस केस में लाइट की रे गई आपकी यहां, टकरा के क्या होगी, पैरेलल जब आई है तो टकरा के कहां से जाएगी, फोकस से गई, ये गई, ठीक है। और दूसरी रे, अब दूसरी रे तो फोकस से आ ही नहीं सकती यहां पे, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, यहां से ले लेंगे, पोल पे ले आते हैं, जो लास्ट वाली कंडीशन बनती थी,
रे ऐसे आई पोल पे। अब जब यहां से टकरा के जिस एंगल से यहां को आ रही होगी आपकी, ये जितना एंगल यहां पे बना होगा उतना ही एंगल नीचे भी ये डिवाइड बैक हो जाएगी, मींस ऐसे करके आ रही होगी। तो इस केस में जो ये लाइन है आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों के दोनों जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, ये कहां पर मिलेंगे आपके, कहीं इनफाइनाइट पे मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? इनफाइनाइट। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट पे हो जाएगा, एट इन्फिनिटी। तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कहां पे होगा? इन्फिनिटी। जब फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे तो आपकी पॉइंट की साइड बननी थी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल बनेगी तो लाल यहाँ पे सेम साइड बनेगी। अब इसका उल्टा पॉइंट का क्या हो जाएगा, अभी तो काफी छोटी बननी थी पॉइंट साइड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन लार्ज हो जाएगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी आपकी। ठीक है ना, इन लार्ज, काफी ज्यादा बड़ी बनेगी। और इसका नेचर क्या रहेगा, वही रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, सेम टू सेम। ठीक है, तो लास्ट जो कंडीशन है उसको हमने कहा रखना, फोकस, फोकस और पोल के बिटवीन। ऑब्जेक्ट को यहां से किसका क्या आगे कर दिया हमने, यहां पे रखा, फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रख लेते हैं। तो ये लाइट की जो रे आई, ये टकरा के गई यहां पे, यहां से टकराने के बाद क्या होगी, ये जाएगी फोकस से वापस जी। और जो अगली वाली होगी, अगली वाली कहां से बनेगी, अब देखो पहली वाली तो क्या हुई आपकी, ये पैरेलल गई। ठीक है, पैरेलल जाने के बाद कहां से वापस चलेगी, है फोकस से रिफ्लेक्ट होकर वापस चलेगी। ठीक है, और जो अगली वाली रेज होगी, उस रेज को हम भेजेंगे यहां से। ठीक है, कहां से भेजते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मान लो ये रे आपकी गई ऐसे टकरा के, इसके सिर से टकरा के यहां पे टकरा गई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में वापस आ गई। ठीक है, अब ये यहां तो मिलेंगी नहीं। ठीक है, अब इसका जो मिलान होगा, ये जो आपस में मिल रहे होंगे, ये मिल रहे होंगे कहीं पीछे, इसको हम डैश डैश से शो कराएंगे इधर। एक तो ये वाली रे, और इसको भी हम क्या करते हैं, पीछे को ले आते हैं यहां। तो कहीं कहां मिल रहे होंगे, ये पीछे को मिल रहे होंगे इस साइड। ठीक है, तो अब जहां पर ये दोनों आपस में मिलेंगे वहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब हमारी इमेज बन जाएगी यहां, कहां, पीछे। तो ये जो थर्ड वाला केस, जो लास्ट वाला केस होगा, ये इन सबसे थोड़ा सा हटके बनता है। इन सभी में क्या बन रहा था, इन जो 5 के 5 कंडीशन थी जो अभी तक हमने देखी, उसमें इस साइड बनना था, रियल बनना था। और लास्ट वाले केस में कहां बन जाता है आपका, ये पीछे बन जाता है। तो हम इसको बोलेंगे बिहाइंड ऑफ मिरर, बिहाइंड ऑफ मिरर। इसका मतलब क्या हुआ, मिरर के पीछे बनेगी आपकी इमेज। ठीक है, और बनेगी कैसी, ये भी लार्ज बनेगी, लार्ज बनेगी, मतलब इससे ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, लार्ज लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब इसका नेचर बताओगे क्या होगा, नेचर क्या हो जाएगा, मिरर के पीछे मींस क्या होगा आपका, वर्चुअल हो जाएगी। ठीक है ना, वर्चुअल। और कैसे बनेगी ये, अभी तक आपके उल्टे बन रहे थे, नीचे को इन्वर्टेड, और ये क्या बन जाएगी आपकी, इरेक्ट, इरेक्ट। ठीक है ना, तो ये कंडीशन इसकी रहेगी। तो यहां पर इन चीजों को अगर आप समझ चुके हो अब, तो इसके बाद जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं, उस न्यूमेरिकल में मींस जो हम मैथमेटिकली इसको देखेंगे, उन चीजों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मींस उस कंडीशन में दिया होगा कि किसी कौन के मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, उसमें कंडीशन वगैरह दी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड करते हैं। इमेज की पोजीशन और साइज और नेचर को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहीं नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आगे और वीडियोस ऐसे बना पाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।